विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी भाई दूज। और बलि प्रतिपदा की भी आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। एक नया साल भी शुरू हुआ है अभी, संवत 2079। तो उसकी भी आप सभी को बहुत 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 बधाइयां। अब आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। कल मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं इसका एक कंपैरिजन का एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो एक एक्सेल शीट भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है, दोनों बैंक्स के हम आज कंपेयर करने वाले। आशा करूंगा कि आपको ये कंपैरिजन काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा। और दिवाली, यस दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड एक्टिव है। हाईएस्ट एवर, बिगेस्ट एवर सेल इज ऑन ऑन आवर वेबसाइट investorna.in। तो investorna.in को विजिट कीजिए। 60% का अब तक का सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे, 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाओगे, देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई 75% ऑल्सो। प्लस आपको हमारे ई लर्निंग कोर्सेज जो है उसका एक्सेस कंप्लीटली फ्री मिलेगा अगर आप तीनों हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर को अगर सब्सक्राइब करोगे तो आशा करता हूं आप जरूर इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाओगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। यस, तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स को हम कंपेयर करने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। सो इंटरेस्ट इनकम का जो पैरामीटर है, मतलब अल्टीमेटली बैंक जो लोन्स देता है उस पर कितना इंटरेस्ट कमाता है। सो 38,586 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट इनकम है एचडीएफसी बैंक का, एंड 26,000 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट इनकम है आईसीआईसीआई बैंक का। नेट इंटरेस्ट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, सो वो है 21,021 एचडीएफसी बैंक का, एंड 14,787 करोड़ रुपीस है आईसीआईसीआई बैंक का। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां से प्रोविजंस किए जाते हैं, तो वो नंबर है एचडीएफसी बैंक का 17,392 करोड़ रुपीस का। आईसीआईसीआई बैंक का ये नंबर है 11,680 करोड़ रुपीस का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कमाता है एचडीएफसी बैंक? 10,606 करोड़ रुपए लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है एचडीएफसी बैंक का, एंड 7,557 करोड़ रुपीस आईसीआईसीआई बैंक का है। तो आप समझ रहे हो कि कितने मैमथ बैंक्स है ये। और आने वाले समय में जब हमें पता है कि एक शिफ्ट, क्लियर शिफ्ट पीएसयू बैंक से प्राइवेट बैंक्स की तरफ हो रहा है, तो these two banks are definitely going to improve their market share in total lending book, in total liabilities, that is savings account, current account, term deposit book also. So that's why both these banks should be on your radar from the long term point of view. अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं। सो 4.3% का ये नंबर है एचडीएफसी बैंक का, एंड 4.31% का है आईसीआईसीआई बैंक का। सो आईसीआईसीआई बैंक का जो ये नंबर है एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है, विच इज अ, मतलब आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक अच्छी साइन है, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन लास्ट 3 to 5 years। बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, बहुत सारी प्रोविजनिंग भी बैंक को करनी पड़ी थी, बट नाउ थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर कंपेयर टू द अर्लियर लेवल्स। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 39.2% का, एंड आईसीआईसीआई बैंक का है 41.10% का। लुकिंग एट देयर साइज, आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो नंबर्स है, जैसे जैसे मतलब और भी अगर बढ़ती है बैंक, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी बैंक के, एंड दीज नंबर्स आर गोइंग टू फॉल, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करेंगे, तो फाइनली आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक को रिटर्न ऑन एसेट्स में बीट कर दिया है। 2.06% का ये नंबर है आईसीआईसीआई बैंक का, एंड 2% नंबर है एचडीएफसी बैंक का। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। सो बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं, तो 22.27 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट है एचडीएफसी बैंक की, एंड 14.88 लाख करोड़ रुपीस की है आईसीआईसीआई बैंक की। अब यहाँ पे जब एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो जाएगा, सो 6 से 7 लाख करोड़ से ये बैंक की बैलेंस शीट और ज्यादा बढ़ने वाली है। सिमिलरली एडवांस बुक की भी अगर हम बात करते हैं, 14.79 लाख करोड़ रुपीस की टोटल एडवांस बुक है एचडीएफसी बैंक, यानी कि लोन्स की बुक, और आईसीआईसीआई बैंक की 9.38 लाख करोड़ रुपीस की। अब जब एचडीएफसी लिमिटेड इसमें मर्ज हो जाएगा,
तो यहाँ पे ये नंबर 20 लाख करोड़ से ऊपर चला जाने वाला है। टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो 16.73 लाख करोड़ रुपीस के टोटल डिपॉजिट्स है एचडीएफसी बैंक के पास, और आईसीआईसीआई बैंक के पास है 10.90 लाख करोड़ रुपीस। तो ये लाइबिलिटी फ्रेंचाइज भी काफी स्ट्रांग है। अब मार्केट को जो कंसर्न्स आ रहे हैं वो ये है कि एडवांसेस की बुक जब बहुत बड़ी हो जाएगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब एचडीएफसी लिमिटेड तो एनबीएफसी था, उनके पास तो कोई ऐसे कासा अकाउंट्स और ये नहीं थे, फिक्स डिपॉजिट्स वो ऑफर करते थे, बट क्या वो जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए अब एचडीएफसी बैंक कैसे चीजें मैनेज करने वाला है, कैसे वो अपनी डिपॉजिट की फ्रेंचाइजी को और बड़ा करेगा, दैट इज द क्वेश्चन मार्केट इज हैविंग, एंड दैट्स व्हाई जो वैल्यूएशन का एक कंसर्न रेज किया गया है, या फिर जो अनसर्टेनिटी पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है एचडीएफसी बैंक के कि भाई ये कैसे अपनी डिपॉजिट बुक बढ़ाएंगे, कैसे अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज बढ़ाएंगे, कैसे अपने कासा बुक को और वो ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, तो वो सारे फैक्टर्स है। सो लेट्स गिव सम मोर टाइम फॉर एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर। कासा डिपॉजिट जो है एचडीएफसी बैंक के पास, दोज आर दी लो कॉस्ट डिपॉजिट्स which improve the net interest margins of any bank। 7.6 लाख करोड़ रुपीस के है, आईसीआईसीआई बैंक के है 5.07 लाख करोड़ रुपीस के। अब कासा रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 45.40%, यानी टोटल डिपॉजिट्स में से कासा डिपॉजिट्स कितने हैं तो वो है 45.40% फॉर एचडीएफसी बैंक एंड 45% फॉर आईसीआईसीआई बैंक। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, यानी कि 100 रुपए के डिपॉजिट से तो उसमें से कितने पैसे लोन के तौर पे दिए जा रहे हैं, तो वो है 88.40% फॉर एचडीएफसी बैंक एंड 86.05% फॉर आईसीआईसीआई बैंक। और ये जो नंबर है ये रिसेंट पास्ट में हमने लास्ट 4 क्वार्टर्स में काफी बढ़ता हुआ देखा है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर हाई, बट उनके पास जो रिजर्व्स है या फिर डिपॉजिट्स है वो उसके कंपैरिजन में कम पड़ रहे हैं। So that's why rate of interest on your CASA accounts and term deposits can go up, ऐसा लग रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी 18% है एचडीएफसी बैंक की, 16.90% है आईसीआईसीआई बैंक की। यही वो एक अनदर कंसर्न है मार्केट को कि जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो जाएगा तो वो अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैसे मेंटेन रखेंगे, और अगर एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आएंगी फंड्स की तो वो कैसे फुलफिल की जा सकती है, उसके लिए क्वेरी भी उन्होंने आरबीआई के सामने रखी है। अभी तक उस पर कोई सॉल्यूशन आरबीआई की तरफ से आया नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। ग्रॉस एनपीएस 1.23% फॉर आईसीआईसीआई बैंक, 3.19% फॉर आईसीआईसीआई बैंक। ये नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक के ज्यादा नजर आ रहे हैं, बट जो ट्रेंड अगर हम देखते हैं लास्ट 6 से 8 क्वार्टर में दिखा है हमें तो वहां पे एक ड्रास्टिक फॉल ग्रॉस एनपीएस में आईसीआईसीआई बैंक ने लाया है। अब एचडीएफसी बैंक तो उनके एनपीएस हमेशा ही कंट्रोल में रखे उन्होंने। एचडीएफसी बैंक इज नोन फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, so I think we should give credit for that to HDFC Bank. Net NPAs are 0.33% for HDFC Bank and 0.61% for ICICI Bank. Provision coverage ratio is 73% for HDFC Bank, 80.60% for ICICI Bank. So I think risk management में भले ही आपको यहाँ ये नंबर्स बहुत ही इंप्रूव होते हुए दिखे आईसीआईसीआई बैंक के, बट एक चीज याद रखनी होगी, क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाला जो बच्चा था या फिर जो कैंडिडेट था वो हमेशा एचडीएफसी बैंक रहा है। आईसीआईसीआई बैंक इज परफॉर्मिंग वेल इन रिसेंट पास्ट, बट अभी भी वो नंबर 1 पोजीशन पे रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है, एंड आई रियली डोंट थिंक एचडीएफसी बैंक अपना वो पोजीशन कहीं कभी छोड़ने वाला है। अब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, 19.93 टाइम्स का पी रेशियो है एचडीएफसी बैंक का, विच इज मच लोअर कंपेयर टू देयर 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर मीडियन पी रेशियोज। और आईसीआईसीआई बैंक का नंबर है 22.8 का, विच इज लोअर compared to their earlier averages, but we need to remember पहले आईसीआईसीआई बैंक इतने ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं दिखा पाता था because of the higher provisions, but now it has started improving. So इसीलिए एचडीएफसी बैंक में मैं फिर भी बोलूंगा कि पी रेशियो will make a sense to compare, but आईसीआईसीआई बैंक में with long term averages it will not make any sense to compare these ratios, but PB ratio we can compare. So current PB ratio of HDFC Bank is 3.15 times, vis-a-vis ICICI Bank is 3.40 times. It means the premium valuation is now standing with ICICI Bank compared to HDFC Bank. 1 year, 3 year and 5 year median PB ratios भी अगर हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में एक अच्छा खासा डिस्काउंट HDFC बैंक को मिलता हुआ दिख रहा है, जो ICICI बैंक के केस में एक प्रीमियम के तौर पे नजर आ रहा है।
सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली फेवर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक को ज्यादा मिल रहा है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मार्केट, कंपेयर टू दैट एचडीएफसी बैंक को इतना नहीं मिल रहा है फेवर। रीजन आई थिंक द ओवरहैंग ऑफ द मर्जर ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या क्या होता है आने वाले समय में, और उसके हिसाब से विल कीप यू अपडेटेड। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आप हमारी वेबसाइट investindia.in को जरूर विजिट करेंगे एंड हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है उनको सब्सक्राइब करोगे बाय टेकिंग हाईएस्ट एवर बिगेस्ट एवर डिस्काउंट ऑन आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल एट 60% डिस्काउंट्स। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शंस जो है वो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, प्लस फ्री ई लर्निंग कोर्स भी आपको मिल जाएगा ऑन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर तीनों कॉम्बो ऑफर्स में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आशा करूंगा आप जरूर इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।